उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सामवेदीय तलवकार शाखा की छांदोग्योपनिषद में अष्टम अध्याय का अंतिम प्रसंग चल रहा है। तो छांदोग्य में 5 अध्याय तक प्रतीक उपासना है ना, और कर्मांगोपासना, प्रतीक उपासना, फिर अहंग्रहोपासना, इसकी चर्चा की गई। और 6ठे, 7वें और 8वें अध्याय में दहर विद्या को छोड़ करके निर्विशेष ब्रह्म विद्या की चर्चा की गई और दहर विद्या उपासना फर्क ये बता दिया गया। और ये जो निर्विशेष ब्रह्म का प्रसंग में जो प्रजापति विद्या है, अभी तक उसी के विषय की चर्चा कहीं न कहीं से हो रही थी। तो अब थोड़ा सा इसमें जो परंपरा की बात है, उस परंपरा की बात के विषय में थोड़ी चर्चा कर रहे हैं। मैंने अध्ययन करने के बाद जो हमारी परंपराएं हैं कैसी रही है। हाँ, थोड़ा बहुत सन्यासियों के उपयोग का भी है, पर गृहस्थों के लिए ज़्यादा उपयोगी है। तद्ध एतत् ब्रह्मा प्रजापतय उवाच प्रजापतिर्मनवे मनोः प्रजाभ्यः आचार्यकुलाद् वेदम् अधीत्य यथा विधानं गुरोः कर्मातिशेषेण अभिसमावृत्य कुटुम्बे शुचौ देशे स्वाध्यायम् अधियानो धार्मिकान् विदधत् आत्मनि सर्वेन्द्रियाणि सम्प्रतिष्ठाप्य अहिंसन् सर्वभूतानि अन्यत्र तीर्थेभ्यः स खलु एवं वर्तयन् यावद् आयुषं ब्रह्मलोकम् अभिसम्पद्यते न च पुनरावर्तते न च पुनरावर्तते। तद्ध एतत् परंपरा को बता रहे हैं कि ये विद्या किस प्रकार से आई। कोई ऐसी आशंका न करे
कि ये सब विज्ञान काल्पनिक है। उक्त विज्ञानस्य औत्प्रेक्षिकत्व शंकाम व्युदस्यन्। टीका में लिखते हैं टीकाकार आनंद गिरि जी, उक्त विज्ञानस्य औत्प्रेक्षिकत्व शंकाम व्युदस्यन् अनादि पारंपर्यगतत्वम दर्शयति। यानी पीछे जो विज्ञान की चर्चा की गई, विज्ञान माने ये जो प्रजापति विद्या, कहीं कोई कल्पना न कर ले, इसको कोई काल्पनिक न समझे, तो उस शंका का निषेध करते हुए, व्युदस्यन् माने हटाते हुए, विदास करते हुए, अनादि पारंपर्यगतत्वम दर्शयति। अनादि परंपरा से ये विद्या प्राप्त हुई है, एवं परंपरा प्राप्त है। इमं राजर्षयो विदु सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतप शैवाहम मया तेद्य योगः प्रोक्त पुरातना भक्तोषि में सखा चेति रहस्यम एतद् उत्तमम्। तुम भक्त भी हो, हाँ, इसलिए मैं इस रहस्य को मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। तो जैसे परंपरा होने से क्या होता है कि ये आपको किसी तरह का संशय करने की जरूरत नहीं। इसीलिए हम कहीं भी जाते हैं ना, तो लोगों को यही बोलते हैं कि आपको तो ये मिला हुआ 6th लेंथ 8th लेंथ जितना भी कहो, आप ऐसा राजमार्ग है कि आप इसमें चलते रहो आंख बंद करके, आपको सोचना नहीं है इसमें। यदि कोई नई परंपराएं, नए संप्रदाय निकलते हैं, कोई नए मतांतर निकलता है, तो उसकी कोई गारंटी नहीं है, पर श्रुति गारंटी ले रही है। यदि आप श्रुति के अनुकूल होकर के चलते हो, तो निश्चित तौर पर आंख बंद करके भी चलोगे तो गिरने का भय नहीं रहता। ऐसे कहीं कहीं पर श्रुति का व्याख्यान करते समय भाष्यकार बताते भी हैं। तो इसलिए राजमार्ग है, ये कैसा है, हाईवे है। मतलब दो प्रकार के हाईवे होते हैं, एक स्टेट हाईवे और एक नेशनल हाईवे। तो ये नेशनल हाईवे, और नेशनल हाईवे में भी ये मतलब विशेष करके जैसा अभी मुंबई दिल्ली का बन रहा है ना, मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस वे, क्या बोलते हैं, समृद्धि बोलते हैं, समृद्धि उसको। बस उसको आपको थोड़ा सा ध्यान रख करके चलना है, रास्ता अच्छा मिलेगा, बस चलना तो आपको पड़ेगा। वैसे ही हमारी परंपरा है। परंपरा कह देने से आपको उसमें श्रद्धा होती है, परंपरा कह देने से आपको श्रद्धा होती है। इतनी पुरानी परंपरा, इसलिए मैं जोर लगा रहा हूँ कहीं बोलते समय, देखो वेदों ने जो कहा, वेदों ने जिस बात को कहा, और उसी बात को हमारे स्मृति ग्रंथ, वेद के बाद स्मृतियां हैं, तो उसी बात को स्मृति ग्रंथ कहते हैं, या कल्पसूत्र इत्यादि उसी बात को कहते हैं, दूसरे सूत्र इत्यादि। और जो दर्शन है, दर्शन भी उसी को कह रहे हैं, पुराण भी उसी को कह रहे हैं, उपपुराण भी उसी को कह रहे हैं, और इतिहास भी उसी को कह रहे हैं। और तो और महर्षियों ने भी उसी को माना, अवतारों ने उसी को माना है कि नहीं, महर्षियों ने उसी को माना। जैसे सनक सनंदन इत्यादि महर्षि, उन्होंने उसी को माना, अवतारों ने उसी को माना। अवतार थोड़ा बाद में हुए ना, सनक इत्यादि पहले हुए हैं। और साथ साथ में बड़े बड़े आचार्यों ने, शंकराचार्य जी है, रामानुजाचार्य जी है, वल्लभाचार्य जी, उन्होंने उसी चीज को माना। और हमारे जो बड़े बड़े महापुरुष है, संत महापुरुष, उन्होंने उसी को माना। और साथ साथ में बड़े बड़े उद्भट विद्वान रहे, वाचस्पति मिश्र जी इत्यादि जैसे, उन्होंने उसी को माना। फिर हम किस खेत की मूली है कि नहीं। इसलिए अपने को उसमें केवल समझने के लिए विचार करना है, काट करने के लिए विचार नहीं करना है। कहते हैं न्याय पढ़ने के बाद मधुसूदन सरस्वती जी को, एक अद्वैतवाद था,
तो उनके मन में आया कि अद्वैत का खंडन किया जाना चाहिए, अद्वैत कैसे संभव है। तो काशी में अद्वैत पढ़ने के लिए बिना पढ़े खंडन कैसे करेंगे, जाने बिना। तो आए, आकर के काशी में जब अद्वैत पढ़ने लगे, अद्वैत का खंडन करने के लिए, श्री कुमारिल भट्ट बौद्धों को पराजित करने के लिए पहले बौद्ध दर्शन का अध्ययन किए, फिर बौद्धों को पराजित किया। तो अद्वैत दर्शन का अध्ययन करते करते अद्वैती बन गए, और उसमें अद्वैत सिद्धांत, अद्वैत सिद्धि की रचना कर डाली। वैसे ही मधुसूदन सरस्वती जी के पास एक द्वैतवादी आचार्य के शिष्य पढ़ते थे, अद्वैत सिद्धि, और कमरे में जाकर के अद्वैत सिद्धि का खंडन लिखते थे, अद्वैत दूषणी ऐसा करके कोई ग्रंथ है, पढ़ते थे आचार्य से और जाकर के खंडन लिखते थे। और आचार्य के जो शिष्य थे उन्होंने कहा कि महाराज वो अद्वैत सिद्धांत का खंडन लिखता है, उसको आप स्वाध्याय कराते हो। ये तो चलता रहता है। हमारे मंदिर में बैठ कर के बौद्ध दर्शन वाले शास्त्रार्थ करते समय भगवान का खंडन करते, पर फिर भी हम क्या करते हैं, उनको खंडन करने का अवसर देते हैं। मतलब इतने हमने विचार में कंट्रोल नहीं किया, इसलिए आपका दर्शन इतना गहराई में चला गया। क्योंकि जब आप तर्कों के माध्यम से किसी हमारे सिद्धांतों का खंडन करेंगे, फिर क्योंकि हम तो श्रद्धालु है वेद के, श्रुति के, है कि नहीं, तो श्रुति के सिद्धांत को मंडन करना है हमको, इसलिए हम उस तर्क से भारी तर्क ढूंढेंगे ना। तर्क तो बुद्धि का खेल है, और हमको तर्क नहीं करना है। आगे जाकर के भगवान भाष्यकार बताएंगे कि तर्क क्यों कर रहे हो। हम तर्क तो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि सामने वालों का खंडन करना जरूरी हो गया, नहीं तो अद्वैत सिद्धांत का खंडन कर रहा है वो, लोग उस पथ भ्रष्ट होकर के उस उत्पथगामी बन जाएंगे। तो ताकि वो खंडन न कर सके और लोगों को लगे कि अद्वैत सिद्धांत ही ठीक है, इसलिए हम बुद्धि लगा करके उनके तर्कों का खंडन करने के लिए तर्क का। यद्यपि हमारा सूत्र है तर्क से प्रतिष्ठाना, आगे सूत्र आएगा, तर्क की प्रतिष्ठा नहीं होती है, पर तर्क इसीलिए करना है क्योंकि श्रुति के सिद्धांतों को तर्क से व्यक्ति खंडन कर रहा है, उसका खंडन करने। तो ये इसलिए अनादि परंपरा है ये, इसीलिए हमारी ये सिद्धांत समृद्ध हो गई। मुख्य बात है, तलवार के बल पर प्रचार नहीं हुआ इसका, स्वेच्छा से जहाँ जहाँ हम प्रचार प्रसार करते रहे लोगों ने सहज भाव से स्वीकार किया। और दूसरा सिद्धांत या तो लालच में या तो तलवार के ताकत हुआ, और सच में ये ऐसा ही है। वहाँ पर तीस निंदा की सजा है, बहुत है। हाँ ऐसा है, देखो जैसे किसी ने कह दिया कि सूर्य बीच में है और पृथ्वी हो जाती है, तो ईसाई में उसको मार दिया, ऐसा है उनका। तो इसीलिए उक्त विज्ञान से औत्प्रेक्षिकत्व शंका विदर्शन, उक्त विज्ञान में काल्पनिकत्व की शंका का विदर्शन हटाते हुए अनादि पारंपरियागतत्व दर्शेती। अब देखो ना, इतनी टीकाएं हुई है वेदों में, दर्शनों में, वो टीकाई दिमाग में नहीं आती, कितने गहराई से विचार किया इतने बुद्धिमान लोगों ने। तो इसलिए वेद के वचनों को कितनी श्रद्धा से देखा है, वेद के वचनों को सिद्ध करने के लिए उन्होंने इतना परिश्रम किया, तो इसीलिए कोई महिमा होगी ना, देखा होगा उन्होंने। आचार्य शंकर ने पूरा जीवन इसमें लगा दिया। इससे मालूम पड़ता है कि अनादि जो परंपरा है कितनी महत्वशाली होती। तदह एतत् ब्रह्मा, जो ब्रह्मा जी है, चतुर्मुख हिरण्यगर्भ समझ लेना, परमेश्वर कोई भी समझ लेना। तो उन्होंने प्रजापतये उवाच, प्रजापति के लिए इस विद्या को दे दिया। प्रजापति के माने कश्यप समझना, जो हिरण्यगर्भ से उत्पन्न हुए, चतुर्मुख ब्रह्मा जी से जो उत्पन्न हुए उनके लिए विद्या दे दिया। और प्रजापतिर मनवे, और कश्यप प्रजापति ने मनु के लिए दिया, जो उनकी पहली संतान रही होगी, गृहस्थ संतान। और मनो प्रजाभ्य, और मनु जी ने किसको दिया, प्रजा को, अपनी संतान को, इक्ष्वाकु इत्यादि को दिया। इक्ष्वाकवे ब्रवीत,
एवं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम, है कि नहीं। इमम विवस्वते योगम, इस योग को मैंने पहले विवस्वान मनु को दिया है। इमम विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम, अव्यय ज्ञान है, हमेशा रहने वाला। विवस्वान मनवे प्राह, विवस्वान ने किसको दिया, अपने बेटे मनु को। मनु इक्ष्वा कवि वर्वित, और मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। एवं परंपरा, इस प्रकार की परंपरा ये चलती रही है। तो अब ब्रह्मचारी के लिए कहा जा रहा है। आप पीछे त्रयो धर्मस्कंधा इत्यादि में सुन चुके हो कि दो तरह के ब्रह्मचारी होते हैं, एक तो नैष्ठिक होता है, एक उपकुर्बाण होता है। नैष्ठिक मैंने निष्ठा में जीने वाला। निष्ठा का मतलब है कि आप परमात्मा को ही मुझे पाना है, संसार की ओर नहीं जाना है, ऐसा समझ करके वह गुरुकुल में रह करके अपने शरीर इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए लगा रहेगा, जितेंद्रिय बनने के लिए प्रयास करेगा। और गुरुकुल में रह करके गुरु गृहस्थ ही हुआ करते ऋषि लोग, तो पर जो अग्नि इत्यादि होती है, अग्नि की सेवा करते करते अपने जीवन को वहीं क्या करता, खपा देता। बाद में संन्यास की इच्छा होगी तो संन्यास नहीं, पर गृहस्थ धर्म पक्का पालन नहीं करता। ऐसा एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी होता है, और दूसरा एक उपकुर्बाण होता। तो उसके विषय में कहते हैं कि आचार्य कुलाद वेदम अधीत्य, आचार्य कुल में रह करके वेद का, जैसे श्वेतकेतु इत्यादि वेद का अध्ययन किए 12 वर्ष पर्यंत, फिर वहाँ से वापस आ गए, फिर अपना गुरुकुल की स्थापना करके इस परंपरा को आगे बढ़ाते रहे। आचार्य कुलाद वेदम अधीत्य यथा विधानम, और वेद का अध्ययन करने के बाद जिस प्रकार के स्मृति इत्यादि ग्रंथों ने नियम बताया है, उन नियम के अनुसार तो वेद का अध्ययन करेंगे, और नियम के अनुसार ही वहाँ रहते समय गुरोह कर्माति शेषेण, तो गुरु की वहाँ रह करके सेवा करेंगे। वो जो गुरुकुल होता था, और गुरुकुल में रह करके या गुरु की भी जो सेवा होती थी, उस सेवा को करते कर्माति शेषेण। और वहाँ जो सेवा होती है ना, अग्नियाधान है, समिधा आहरण है, अग्नि प्रज्वलन इत्यादि है, जो भी गुरु जी की सेवा होती थी, उस सेवा करने के बाद बचा हुआ जो समय होता है, उस बचे हुए समय में अध्ययन करना। अध्ययन करना इसलिए सेवा नहीं छोड़ते। ये बताएंगे आगे, टीका में भी बताएंगे कि इस ढंग से जो विद्या प्राप्त की जाती है वो फलवान होती है, ऐसा कहा। इस ढंग से जो विद्या प्राप्त की जाती है वही फलवान होती है। गुरु कर्माति शेषेण, तो गुरु के आश्रम गुरुकुल में जो कर्म है उनका अभिदेश करने के बाद जो बचा हुआ काल है उससे अध्ययन करके, और अध्ययन पूरा हो गया तो अभिसमावृत्य माने धर्म जिज्ञासा का समापन करके, और गुरुकुल से निवृत्त होकर, हाँ गुरुकुल से माने अर्थ के सहित वेद का अध्ययन समझना, केवल वेद मात्र, जैसे आजकल चलता है कि नहीं, संहिता पाठ इत्यादि होते हैं, मंत्र कुछ रट लिया हो गया काम, ऐसा नहीं। अर्थ के सहित वेद अध्ययन अर्थात तो धर्म जिज्ञासा, इसके हिसाब से। तो अभिसमावृत्य धर्म जिज्ञासा का परिसमापन करके गुरुकुल से निवृत्त होकर समावर्तन संस्कार के पश्चात, तो जिस प्रकार से दार का परिग्रहण करना है, पत्नी जिस प्रकार से विवाह करना है माने न्यायता, वैसे तो राक्षस विवाह नहीं करना। ध्यान में आए कि नहीं। गंधर्व विवाह भी, गंधर्व माने लव मैरिज जो बोलते हैं आजकल, लोग गंधर्व विवाह जैसा जैसा ही है। गंधर्व विवाह मतलब जो लव मैरिज करते हैं कि नहीं, वैसे जैसे गंधर्व विवाह है, वैसा न करना। ये तो आदर से सिखाने के लिए आया है ना, तो फिर समाज में क्या छवि जाएगी। तो इसीलिए न्याय पूर्वक
पानी ग्रहण करके, दार संग्रह करके, कुटुंबे माने कुटुंब में रह करके, अपने परिवारों वालों के बीच में रह करके, शुचौ देशे स्वाध्यायम अध्ययनो, पवित्र देश में गुरुकुल इत्यादि जो स्थापन करते हैं वैसा करके स्वाध्यायम अध्ययनो, स्वाध्याय का अध्ययन करते हुए, कराते हुए, धार्मिकान विदधत, लोगों को धार्मिक बनाता हुआ, विशेष करके पुत्र और शिष्य को, पुत्रों को और शिष्यों को, वही स्मृति उक्त नियम के अनुसार शिष्यों को और पुत्र को धार्मिक बनाता हुआ, उनको विदधत आत्मनि सर्वेंद्रियाणि संप्रतिष्ठाप्य। अब वो स्वयं क्या करेगा का आत्मनि माने हार्द ब्रह्म में सभी इंद्रियों को उपसंहार करके और कर्मों का भी उपसंहार करके, तो अहिंसन सर्वभूतानि अन्यत्र तीर्थेभ्य माने संयमित होकर के, तीर्थ माने शास्त्र ने जहां पर अनुमति दी है उस क्षेत्र को बताते हैं तीर्थ, यानी जो पशु हिंसा की अनुमति शास्त्र ने दी है जहां पर यज्ञादियों में, तो उन जगह को बोलते हैं तीर्थ। शास्त्र अनुज्ञा देशत्व, हाँ, शास्त्र अनुज्ञा विषयत्व तीर्थत्व, शास्त्र के अनुमति का विषयभूत जो जैसे यज्ञादि है, शाम जो यज्ञ इत्यादि है, जैसे ज्योतिषोम इत्यादि, सोम यज्ञ जिसकी प्रकृति है, ऐसी जगह पर जहाँ शास्त्र ने अनुमति दी है वहाँ तो आप हिंसा कर सकते हैं। यदि न करना चाहे तो प्रतिनिधि लेते हैं, तो उसको छोड़ करके अन्यत्र हिंसा न करते हुए, इसीलिए शास्त्र में जगह जगह आता है ना, अहिंसन सर्वभूतानि, सभी प्राणियों की हिंसा न करते हुए, ऐसा तो है, ये सामान्य नियम है। और इस नियम का बाध अग्निशोमियम पशुम आलभेत, ये सामान्य नियम है पशु हिंसा का निषेध, और उस निषेध को निषेध एक क्षेत्र में करना, क्या करना, अग्निशोमियम पशुम आलभेत, अग्निशोमीय पशु का आलभन करे। और जैसे मान लो किसी कार्यक्रम में हम बाहर से लोगों को बुलाते हैं, तो आश्रम में बुलाते हैं, है ना, तो इसका तात्पर्य ये थोड़ी होता कि आप आश्रम के हर कोने में उनको पहुंचाओगे, अपने कमरे में ले जाओगे, ऐसे तो कोई नियम नहीं है। मंदिर के भीतर घुसाओगे अथवा अपना जहाँ पर कोई विशेष कार्यक्रम करते हैं, विशेष कार्य होता है आश्रम का, ऑफिस इत्यादि, वहाँ सभी को थोड़े लाते हैं। तो उसी तरह से तीर्थों को छोड़ करके अन्यत्र हिंसा का विधान नहीं है, निषेध है, पर तीर्थों में कर सकते हैं। और प्रतिनिधि पर वो तीर्थों में कर सकते हैं, तो प्रतिनिधि पहले नहीं करते थे, बाद में फिर लोगों ने प्रतिनिधि भी शुरू कर दिया, पर वो पशु का भी कल्याण हो जाता है, ऐसा भी माना जाता है, विधि पूर्वक ऐसा हो तो अहिंसन सर्वभूतानि अन्यत्र तीर्थेभ्य, तो ये तो बेहद ठीक ही है ना। जो लोग खाने के लिए पशु हिंसा करते हैं, तो वैदिक मंत्रों के से विशिष्ट होकर के उस पशु की हिंसा करते हैं, तो उससे तो बेहतर यही है, रागत जो प्रवृत्त होकर के पशु हिंसा करते हैं, वो जो पशु हिंसा है तो उसका इतिश्री कहाँ जा करके, अंतिम पड़ाव कहाँ जा करके को पता नहीं है। यहाँ तो आप यज्ञ जब करेंगे, आप हमेशा तो यज्ञ करेगा भी नहीं व्यक्ति, वो भी सामर्थ्य संपन्न व्यक्ति ही करेगा, और जब करेगा तब हिंसा करेगा, अन्य समय तो नहीं करेगा। तो कहीं न कहीं शास्त्र जो है ना छुड़ाने की कोशिश करता है, प्रवृत्त कराने की कोशिश नहीं करता, इसलिए परिसंख्या विधि बोलते हैं इसको। अपूर्व विधि, नियम विधि और परिसंख्या विधि होती है मीमांसा में, तो उसमें से इसको परिसंख्या में निषेध विधि इस कोटि में इसको लाते हैं। तो ऐसा तीर्थेभ्य सखलु एवं वर्तयन, इस प्रकार से व्यवहार करता हुआ, जो कुल से समावर्तन करके वापस आ करके ऐसा व्यवहार करता हुआ, यावद आयुषम, जब तक आयु रहेगी उसकी,
तब भोगों को भोगता हुआ फिर शरीर छूटने के बाद क्या होता है, ब्रह्मलोकम अभिसंपद्यते, ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लेता है। न च पुनरावर्तते न च पुनरावर्तते, वो पुनरावर्तन को प्राप्त नहीं करता, वो पुनरावर्तन को प्राप्त नहीं करता। ये द्विरुक्ति छांदोग्य उपनिषद की परिसमाप्ति के लिए, द्विरुक्ति छांदोग्य उपनिषद की परिसमाप्ति के लिए है। तो यहाँ पे कोई उपासना जो पीछे है उनको जोड़ना पड़ेगा कि जो भी जितनी बात कही गई कितने बस जीवन में रहेगा? ने जोड़ तो दिया, आत्मनि सर्वेंद्रियाणि संप्रतिष्ठाप्य, बताया कि नहीं बताया? हार्द ब्रह्म में सभी इंद्रियों को स्थापित भी कर रहा है ना, वो केवल आचार विचार में ही नहीं रह रहा है वो। तद एतद आत्मज्ञानम सोपकरणम ओम इति एतद अक्षरम इत्यादि सहोपासन तद्वाचकेन ग्रंथेन अष्टाध्यायी लक्षणेन सह ब्रह्मा हिरण्यगर्भ परमेश्वर वा तद्वारेण तद एतत् आत्मज्ञानम सोपकरणम, ये आत्मज्ञान उपकरण माने साधनों के सहित, सम है, दम है, तितिक्षा है, श्रद्धा है, समाधान है, श्रवण है, मनन है, निर्यासन इत्यादि है, इनके सहित ये जो आत्मज्ञान है, इस आत्मज्ञान को आगे परंपरा से बढ़ाते रहे, एक दूसरे को दिया जाता रहा ये आत्मज्ञान। तो ओम इति एतत् अक्षरम इत्यादि, यहाँ से जिसका आरंभ किया, ओम इति एतत् अक्षरम, यहाँ से लेकर के जिसका आरंभ किया, और सहोपासन, विभिन्न प्रकार की उपासनाओं का निरूपण किया है इसमें। तो और जगह जगह पर उन विद्याओं का जो परंपरा है वो बता दी गई जगह जगह पर। और तद्वाचकेन ग्रंथेन, तो ये उपासना और जो उसको कथन करने वाला ग्रंथ मैंने अष्टाध्यायी लक्षणेन सह, अष्टाध्यायी लक्षण के सहित एतद आत्मज्ञानम, इस आत्मज्ञान को सह ब्रह्मा, लक्षणेन सह ब्रह्मा, ब्रह्मा का मतलब हिरण्यगर्भ परमेश्वर होगा, हिरण्यगर्भ अथवा परमेश्वर। यदि हिरण्यगर्भ लेते हैं तो हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी से प्रजापति इत्यादि उत्पन्न हुए, कश्यप इत्यादि उनको दे दिया उन्होंने। और यदि परमेश्वर लेंगे तो तद्वारेण, परमेश्वर से हिरण्यगर्भ हुआ, हिरण्यगर्भ के प्रजापति ब्रह्मा जी के माध्यम से। प्रजापतये कश्यपाय उवाच, प्रजापति कश्यप के लिए उन्होंने ये विद्या दी, माने ये आत्मज्ञान जो उपकरणों के सहित, साधनों के सहित, ये जो आत्मज्ञान है जो उपासनाओं से विशिष्ट है, अष्टाध्यायी लक्षण है, इसके सहित आत्मज्ञान को ब्रह्मा जी ने यानी हिरण्यगर्भ ने अथवा परमेश्वर ने कश्यप प्रजापति के लिए दी, ये दिया ज्ञान। अब परमेश्वर लेते हैं तो परमेश्वर डायरेक्ट तो हो जाता है, बीच में आ गया हिरण्यगर्भ ब्रह्मा चतुर्मुख, तो का उन्होंने चतुर्मुख को दे दिया और चतुर्मुख ने प्रजापति को दे दिया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूरय, तेने ब्रह्म जन्माद्यश यतो नोयादि तरतश्चार्थे सौभिज्ञ स्वराट, जगत की स्थिति उत्पत्ति भंग करने वाले जो स्वराट परमेश्वर है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, है कि नहीं, आदि कवये ब्रह्मणे माने हिरण्यगर्भाय, आदि कवि ब्रह्मा हिरण्यगर्भ के लिए वो जो जन्म स्थिति भंग करने वाला परमात्मा है, जन्माद्य से यतो नोयादि तरतश्चार्थे सौभिज्ञ स्वराट, तो उसने तेने माने ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म माने ब्रह्म, तेने ब्रह्म माने ब्रह्म जो ज्ञान है, वेद समझ लीजिए, वेद ब्रह्म ज्ञान, तेने तथा तेने तेनाते तेने रे माने विस्तार किया, तन विस्तारे धातु से तेने बनता है आत्मनिपद।
तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। हृदय का क्या मतलब? अपने संकल्प से, संकल्प है ना, हृदय हृदय से, हृदय के द्वारा, तो उन्होंने दे दिया। मुह्यंत यत् सूरया, जिस वेद के विषय में, ब्रह्म के विषय में बड़े बड़े महात्मा लोग भी मोहित हो जाते हैं, ऐसा वहां जैसे कहा है, तो ये परंपरा है। सह ब्रह्म हिरण्यगर्भ परमेश्वरो वा तद्वारेण प्रजापते कश्यपाय उवाच। आशुओपि कश्यप मनवे सुपुत्राय, मनु जो अपने बेटे हैं उनके लिए दे दिया। मनु प्रजाप्य, मनु के आगे फिर प्रजा हुई, उनके लिए दे दिया। इति एवं श्रुत्यर्थ संप्रदाय परंपरया आगतम उपनिषद विज्ञानम अद्यापि विद्वत्सु अवगम्यते। इस प्रकार से श्रुति के जो अर्थ है, श्रुति अर्थ, वो संप्रदाय परंपरा से आगतम, संप्रदाय परंपरा से जो प्राप्त हुआ है, उपनिषद विज्ञानम, जो उपनिषद विज्ञान स्वरूप श्रुत्यर्थ है, उसको अद्यापि विद्वत्सु अवगम्यते, विद्वान में अभी भी चल रहा है। जैसा आचार्य शंकर आए, उससे पहले कहीं कहीं बिखरा हुआ रहा होगा, एक व्यवस्थित कम था, मतलब व्यवस्थित उच्छिन्न परंपरा जैसी होने के करीब करीब थी। तो आचार्य शंकर आए, फिर उन्होंने 4 मठ की स्थापना की। मठों की स्थापना करके ग्रंथ का लेखन भी किया, मठों की स्थापना की, और बुद्धिमान शिष्यों का को तैयार भी किया, और उनको ग्रंथ का पठन पाठन भी कराया। फिर कहा इस परंपरा को आप लोक कल्याण करने के साथ साथ इस परंपरा को आप अक्षुण्ण रखो। तो उससे फिर लोग निकलते गए वहाँ से, फिर बाहर प्रचार होता गया, फिर गृहस्थों में प्रचार हो गया और दूसरों में भी, सन्यासियों में होता गया। तो ये परंपरा फिर फैलती गई। कहा विद्वत्सु अवगम्यते, आज भी विद्वानों में जानी जा रही है। यथा यह षष्ठादि अध्याय त्रय प्रकाशित आत्मविद्या सफला अवगम्यते तथा कर्मणाम न कश्चन अर्थ इति प्राप्ते। कहा ये जो 6 अध्याय आदि त्रय, 6 आदि अध्याय त्रय, 6, 7, 8, सत विद्या, भूमा विद्या, प्रजापति विद्या, ये 3 विद्या। तो इन 6ठे 7वें अध्याय में, 8वें अध्याय में प्रकाशित आत्मविद्या सफला, ये प्रकाशित आत्मविद्या आत्यंतिक अज्ञान के निवृत्ति से परमानंद की प्राप्ति कराने वाली है। इसलिए ये 3 विद्या सफल हो गई। पर इससे पहले जितने बताए गए 5 अध्याय तक आधार विद्या, तो ये तो निरर्थक हो गई, ऐसा प्राप्त हुआ, किसी की शंका प्राप्त हुई। तो प्रकाशितात्म विद्या सफला अवगम्यते तथा कर्मम न कश्चन अर्थ, तो कर्मों का विशेष अर्थ नहीं हुआ, क्योंकि उपासना भी मानसिक कर्म है और कर्म तो कर्म है ही। न कश्चन अर्थ इति प्राप्ते तद अनर्थक प्राप्ति परिजिहीर्षया इदम कर्मणो विद्वद्भि अनुष्ठीयमानस्य विशिष्ट फलवत्वेन अर्थवत्वम उच्यते। तो ऐसा प्राप्त होने पर उस अनर्थक की प्राप्ति का परिहार करने की इच्छा से इदम उच्यते, ये कहा जा रहा है। इदम उच्यते, ये कहा जा रहा है क्या? कर्मणो अविद्वद्भि अनुष्ठीयमानस्य। यहाँ विद्वान अविद्वान दोनों पाठ है। यहाँ जो है ना, कर्मणो अविद्वद्भि अनुष्ठीयमानस्य, विद्वद अविद्वद दोनों प्रकार का पाठ करते हैं। यदि विद्वान पाठ है तो समझ लेना उपासक, विद्वान पाठ है तो उपासक। उपासक ज्ञान कर्म का समुच्चय भी करता है ना, और अविद्वान तो कर्मी है, कर्म करेगा ही,
कोई बात नहीं। इसलिए कर्म का अनुष्ठान करने वाला जो विद्वान या अविद्वान है उनके द्वारा विशिष्ट फलवत्व ना, वो विशिष्ट फलवत्ता कर्म की हो सकती है। इसलिए अर्थवत्ता है, कर्म निरर्थक नहीं है। इति उच्यते। आचार्य कुलाद वेदम अधीत्य, आचार्य कुल से वेद का अध्ययन करके, यानी सहार्थ तो अध्ययनम कृत्वा, अर्थ के सहित अध्ययन, केवल शब्द राशि मात्र का अध्ययन नहीं, अर्थ के सहित अर्थेन सह शब्द राशि रूपात्मकम वेदम अधीत्य, अर्थ के सहित शब्द राश्यात्मक जो वेद है उस वेद का अध्ययन करके, यथा विधानम यानी यथा स्मृति उक्तर नियम युक्त सन, जैसे स्मृति में नियम कायदे बताए गए हैं वेदाध्ययन इत्यादि करने के, उन नियम से युक्त होता हुआ, मैंने सर्वस्यापि विधे स्मृति उक्तस्य उपपूर्वाणकम प्रति कर्तव्यत्वे गुरु शुश्रूषायाः प्राधान्य प्रदर्शनार्थम आह। माने जितने भी विधि है स्मृति उक्त है उनका उपपूर्वाणकम प्रति कर्तव्यत्व, जो उपपूर्वाण है उसके प्रति कर्तव्य है। क्योंकि स्मृति में बताए हुए विधान तो यहाँ से गुरुकुल से जाने के बाद भी करेगा ना उपपूर्वाण, उसके तो बड़ी जिम्मेदारी है। और निश्चित तो गुरुकुल में रहेगा और वहाँ के जो नियम है उतना ही पालन करेगा वो। गृहस्थों के नियम तो बहुत लंबे चौड़े हो कि नहीं, वहाँ जाओ पहले दार संग्रह करो, हाँ, फिर अग्नियाधान करो, फिर गुरुकुल की स्थापना करो, जो अध्ययन के हुआ वेद का अध्यापन कराओ, हाँ हाँ वही ऐसा करके ऋण विमोचन इत्यादि ये सब कुछ करना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं सर्वस्यापि विधे स्मृति उक्तस्य उपपूर्वाणकम प्रति कर्तव्यत्वे, कर्तव्य होने पर भी गुरु शुश्रूषाया प्राधान्य प्रदर्शनार्थम, गुरु शुश्रूषा की प्रधानता को दिखाने के लिए कहते हैं गुरु कर्मा, माने यद कर्तव्यम तत्कृत्वा, जो कर्तव्य उसको करके, कर्म शून्यो, जब कर्तव्य है वो पूरा करके, और कर्म शून्य जब कर्म नहीं रहेगा उस दिन का, ऐसा समझना। कर्म शून्यो यो अतिशिष्ट काल है, कर्म शून्य जो बचा काल है, तेन काले न वेदम अधीत्य, उस काल से वेद का अध्ययन करके, इत्यर्थ ये उसका तात्पर्य है। एवं ही नियमवता अधीतो वेद, इस प्रकार नियम को स्वीकार करके रहने वाले जो उपपूर्वाण ब्रह्मचारी है उसके द्वारा अधित जो वेद है वो कर्म ज्ञान फल प्राप्त भवति, कर्म च ज्ञानं च कर्म ज्ञाने तयो फलम कर्म ज्ञान फलम तत्प्राप्त से प्राप्त है। कर्म और ज्ञान का जो फल, उस फल की प्राप्ति के लिए वो होता है, अध्ययन होता है, सार्थक होता है, न अन्यथा इत्यभिप्राय, अन्यथा नहीं होता। अविषमावृत्य माने धर्म जिज्ञासा समापयित्वा, जो धर्म जिज्ञासा है समापन करके, कर्म विचार पूरा करके, गुरुकुला निवृत्य, गुरुकुल से वापस आकर के, समावर्तन संस्कार हो गया ना, वहां से वापस आकर के न्याय तो दारण आरित्य, न्यायत माने ब्राह्म इत्यादि विवाह है, ब्राह्म विवाह होते हैं कि नहीं, कोई कुंडली उंडली देखना, ज्योतिष मुहूर्त देख करके परिवार के सहयोग से ऐसा विवाह, ये न्यायत दार का परिग्रह है, उसमें राक्षस गंधर्व इत्यादि विवाह का निषेध किया है। न्यायत दारण आरित्य इसके द्वारा। अब कुटुंबे स्थित्वा यानी गार्हस्थ्य विहिते कर्मणि तिष्ठन इत्यादि, गृहस्थाश्रम में क्योंकि पत्नी ले आया, अब अग्नि संस्कार तो अग्नि आधान तो हो ही जाएगा, तो इसलिए गार्हस्थ में विहित जो कर्म है, गृहस्थों के लिए विहित कर्म का अनुष्ठान करते हुए
हाँ, गंधर्व विवाह में तो दोनों में प्रेम होता है। राक्षस विवाह में मेरे पसंद है मैं ले आता हूँ, बस तुम्हारी पसंद हो या ना हो। हरण नहीं, हरण तो भगवान ने भी किया, पर वो गांधार विवाह राक्षस नहीं मानना चाहिए उसको, क्योंकि होना चाह रही हो उसकी कुल और हाँ होना चाह रही हो, होना चाह रही है ना। लेटर भेजा ना, पढ़ा रही लेटर का, वहीं से तो परंपरा चली। रुक्मिणी जी ने लेटर भेजा कि नहीं? हाँ, लेटर भेजा कि आप आकर के मेरा हरण कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि शेर का जो भाग है कोई शियार ना ले जाए, इसमें आपकी बदनामी हो जाएगी। तो फिर भगवान वहां से आए, तो भगवान के अंदर भी प्रेम हो गया ना, ये पत्रक मिला तो प्रेम हो गया होगा। यूँ तो क्या कोई प्रेम रोम तो है नहीं वहां पर, ऐसे तो लीला चल रही है। और इधर रुक्मिणी जी का भी हो गया, तो उसको शायद मुझे लगता है गंधर्व विवाह ही कहना चाहिए। ऐसे हरण होने से राक्षस भी कहते हैं उसको, शायद भागवत में राक्षस विवाह लिखा है हरण होने की वजह से। तो कहा न्याय तो दारण आरित्य, कुटुंबे स्थित मैंने गार्हस्थ्य विहिते करुणा, तत्रापि गार्हस्थ्य विहितानां करुणाम। तो जो गार्हस्थ्य विहित कर्मों में से स्वाध्याय से प्राधान्य प्रदर्शनार्थम उच्यते, जैसे तैतृय वचन में नहीं आया, ये मतलब कहा कि माँ जो है अतिथि देवो हो स्वाध्याय प्रवचनाभ्यम न प्रमोदितव्यम, ह्रियादेयम स्वाध्याय प्रवचनाभ्यम न प्रमोदितव्यम, धियादेयम स्वाध्याय प्रवचनाभ्यम। तो बार बार स्वाध्याय प्रवचन कह करके स्वाध्याय प्रवचन को अनिवार्य कहा गया कि ये अनिवार्य, इसको रोज ही करना है, एक दिन में नहीं छोड़ना है। दूसरे तत्रापि गार्हस्थ्य विहितानां कर्मणाम, गार्हस्थ्य में भी बहुत से कर्म है जो कर रहा है वो उपकुर्बान। अब तो उपवार रहा नहीं, गृहस्थ बन गया है। उन कर्मों को करता हुआ भी स्वाध्याय से प्राधान्य प्रदर्शनार्थम, इन कर्मों के मध्य में स्वाध्याय का प्राधान्य है, इसको दिखलाने के लिए कहते हैं शुचो विविक्ते अमेध्या। अमेध्यादि रहते, अमेध्य कहते अपवित्र को, मेध्य कहते पवित्र को। अमेध्यादि से रहे थे विविक्त एकांत पवित्र देश में यथावद आसीन, जैसा रहना है उस प्रकार से अवस्थित होकर के स्वाध्यायम अध्ययनो, स्वाध्याय का अध्ययन करता हुआ। तो जैसे प्रांगमुख पवित्र पानी इत्यादि होकर के भिक्षासन स्नान आचमन इत्यादि ये नियम है, उनको करके नैत्यकम अधित्य है कि नहीं, जो नित्य प्रति नियम प्रतिदिन नित्य में होने वाले को नैत्यक कहा, तद्धित प्रत्यय होकर के वृद्धि आदि अच्छी हो गई, नैत्यकम बना। नित्य एवं नैत्यक, या नित्य भव नैत्यक, ऐसा समझो, नित्य होने वाले यानी हाँ प्रतिदिन नियमित अथवा अधिक, प्रतिदिन नियमित करने से अधिक भी, अधिकंच यथाशक्ति ऋगादि अभ्यास कृत्वा कुर्वन्, तो ऋग इत्यादि का अभ्यास भी करते रहना है, स्वयं भी करना है। कुर्वन् करता हुआ धार्मिकान पुत्रान शिष्यांश्च धर्मयुक्तान विदधत, पुत्रों को शिष्यों को धार्मिक धर्मयुक्त तो बनाते हुए, धार्मिकत्व न तान नियमयन, धार्मिक रूप से उनको नियमन करना, धर्म के बल पर नियमन करना, अन्य किसी ताकत के बल पर नियमन नहीं करना, किसी दूसरे निमित्त से नियमन नहीं करना, धर्म के बल पर उनको नियमन करना। आत्मनि स्वहृदय हार्दय ब्रह्मणि, आत्मा माने स्वहृदय में, हार्दय जो ब्रह्म है उस ब्रह्म में सर्वेंद्रियाणि संप्रतिष्ठाप्य, संपूर्ण इंद्रियों का उपसंहार करके, उपसंहृत्य सर्वेंद्रिय ग्रहणा, संपूर्ण इंद्रियों के ग्रहण कर देने से तो वहां करेगा तो कैसे काम करेगा दूसरा, कर्माणि जो संन्यस्य माने कर्माणियों का त्याग, कर्मों का त्याग करना। अहिंसन माने हिंसाम परपीड़ाम अकुर्वन्, परपीड़ा न करते हुए। सर्वभूतानि स्थावर जंगमानि, संपूर्ण प्राणी स्थावर जंगम जितने भी है उन सब का अपीड़नित्यर्थ, अपीड़ा न करते हुए। भिक्षा निमित्तम अटनादिना भी परपीड़ा स्यात्,
भिक्षा निमित्तक अटनादि से भी परपीड़ा हो सकती है ना। इसलिए इत्यतः अन्यत्र तीर्थेभ्य का तीर्थम नाम शास्त्रानुज्ञा विषय, तब तो अन्यत्र तीर्थ का मतलब है शास्त्र ने जिस विषय में अनुमति दी है उससे अन्यत्र को क्या बोलते हैं, अन्यत्र में जो करें वो हिंसा कहलाती है। तो इसलिए भिक्षाटन से किसी को पीड़ा नहीं होती, शास्त्रानुज्ञा है। मूल में अहिंसा कब आया है? वो वैदिक में आता है, अहिंसन ही हो, वेद में एक बढ़ जाता है, वैदिक व्याकरण के हिसाब का है। सिर्फ अहिंसन, लौकिक व्याकरण में अहिंसन कर रहे हैं ना भगवान भाष्यकार, तो आपको छोड़ दिया। तो परपीड़ाम अकुर्वन्, हाँ, तीर्थम नाम सर्वाश्रमीणाम चैतत समानम तीर्थेभ्यो अन्यत्र अहिंसा एवं, सभी आश्रमों के लिए समान ही है। अन्य वर्णयन्ति कुटुंबे एव एतत् सर्वम कुर्वन्, कुटुंब में ये सब कुछ करता हुआ, सखलु अधिकृतो, अधिकृत पुरुष यावद आयुषम यावद जीवम एवं यथोक्तेन प्रकारेण एवं वर्तयन्, यथोक्त प्रकार से व्यवहार करता हुआ ब्रह्मलोकम अभिसंपद्यते देहांत, हार्द ब्रह्म की तो उपासना कर ही रहा है ना। तो ये करते हुए और शास्त्र का आज्ञा का पालन करते हुए वह ब्रह्मलोकम अभिसंपद्यते देहांते, देह छूटने के बाद ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लेता है। न च पुनरावर्तते शरीर ग्रहणाय, शरीर ग्रहण के लिए पुनः नहीं आता। पुनरावृत्ति प्राप्ताय प्रतिषेधात्, पुनरावृत्ति की प्राप्ति हो गई, वहां से भी आ सकता है तो उसको निश्चित करेगा कि नहीं आता। हार्द ब्रह्म में जैसे उपासना करना है, दहरोपासना इत्यादि उस ढंग से करेगा। अर्चिरादिन मार्गेण ब्रह्मलोकम अभिसंपद्य, अर्चिरादि मार्ग से वो ब्रह्मलोक को प्राप्त करके कार्य ब्रह्मलोकम अभिसंपद्य, कार्य ब्रह्मलोक माने हिरण्यगर्भ लोक को प्राप्त करके यावत ब्रह्मलोक स्थिति तावत तत्रैव तिष्ठति, प्राक ततो नावर्तते इत्यर्थ, माने जब तक ब्रह्मलोक की स्थिति है तब तक वो वहां रहेगा, कहते उससे पहले वापस नहीं आता। तो इससे मालूम पड़ता है कि उसके बाद ये वापस आ सकता है। उपासना है ना, उपासक। ऐसे तो भगवान भाष्यकार ने ऐसे सीधा तो नहीं कहा, क्योंकि प्रागिति महाप्रलय पूर्व कालोक्ति, महाप्रलय से पहले तक वहां रहेगा, और जब महाप्रलय आएगा तो कारण में जाएगा। ऐसा शब्द जो दिया प्राग करके, तो उससे मालूम पड़ता है कि ये मुक्त नहीं हुआ है ना, ऐसा लगता है। इसलिए टीकाकार क्या कहते हैं, अपुनरावृत्ति वाक्यस्थ स्थानीय अक्षराणि व्याकरोति, अपुनरावृत्ति वाक्यस्थ अक्षरों का व्याख्यान करते हैं। अर्चिरादिना मार्गेण कार्य ब्रह्मलोकम अभिसंपद्य, अर्चिरादि मार्ग से कार्य ब्रह्मलोक को प्राप्त करके यावद ब्रह्मलोक स्थिति, जब तक ब्रह्मलोक की स्थिति होती है, तावत तत्रैव तिष्ठति, माने मुक्त हो गया तो ऐसा शब्द का प्रयोग क्यों करना है कि नहीं। जब तक ब्रह्मलोक की स्थिति है तब तक वहीं रहता है, उससे पहले वापस नहीं आता, ये भी क्यों कहना। मुक्त हो गया न स पुनरावर्तते, उतना ही व्याख्यान होना चाहिए। माने इसलिए टीकाकार कहते प्रागिति महाप्रलयात् पूर्व कालो, महाप्रलय से पहले, वहां से नहीं आता। कहां से, प्राक तत्व, प्राक माने महाप्रलय से पूर्व काल, और प्राक और तत्व माने ब्रह्मलोकात, महाप्रलय से पहले ब्रह्मलोक से नहीं आता। ये भी कह सकते हैं कि महाप्रलय से पहले नहीं आता और महाप्रलय के बाद मुक्त हो जाता है, हाँ है कि नहीं। मैं महाप्रलय आने के बाद मुक्त होता है, ऐसा अर्थ ठीक जमेगा, नहीं जमता।
माने ऐसा लगता है कि महाप्रलय से पहले ब्रह्मलोक से नहीं आता, माने महाप्रलय के बाद आता है। तो हिरण्यगर्भ लोग तो पहुंच गया वो उनके जो उपासना के बल पर हार्द ब्रह्म में उपासना करके पहुंच गया। तब इसके यदि वो वापस नहीं आता तो व्याख्या क्यों करते हैं? मतलब पूरा मुक्ति बोल देते हैं, व्याख्या कर रहे हैं, मतलब वो ततो मुच्यते इतना बोल देते ना, वही मेरा कहने का मतलब वही है कि शब्द नहीं दिया वहां पर, इसीलिए संशय पैदा होता है। हमारे एक स्वामी जी थे काशी में, विद्यानंद भोलानंद विद्या भवन में, सत्यानंद जी महाराज, उत्तर काशी में जो उज्जैली में आश्रम है रुद्रावास, तो उन्हीं का आश्रम था। तो वो अद्वैत खंडन चित्सुकी सब पढ़ाते थे। हम लोग उनसे खंडन पढ़े थे, शायद चित्सुकी पढ़े थे, खंडन पढ़े। तो वो कहते थे कि हमको उपनिषद पढ़ाने में डर लगता है। लघु प्रस्थान में उपनिषद है ना, ब्रह्मसूत्र है, 10 उपनिषद है, गीता है, लघु प्रस्थान माने जाते हैं। और अद्वैत चित्सुकी खंडन खाते बृहत प्रस्थान माने जाते हैं। और वेदांत के टॉप लेवल के ग्रंथ है ये। उनको पढ़ाने में मेरे को दिक्कत नहीं, वहाँ तर्क वितर्क से काटपीट करनी है, पर यहाँ श्रुति के आधार पर अर्थ करना है। इसलिए वहाँ से थोड़ा इधर उधर होना जो है ना, श्रुति के विपरीत ना हो जाए। पर यहाँ का तात्पर्य ये निकलता है कि जिस ढंग का व्याख्यान भगवान भाष्यकार का है, उससे लगता है कि महाप्रलय से पहले ब्रह्मलोक से नहीं आता है ना। तो यदि मुक्त ही होता है महाप्रलय आते आते, तो ये शब्द जरा अनुचित उपयुक्त तो नहीं मालूम पड़ता है ना। महाप्रलय से पहले ब्रह्मलोक से नहीं आता है ना, तो क्या मुक्त ही हो गया ना वो। तो ये शब्द क्यों देना, महाप्रलय से पहले नहीं आता, तो संशयग्रस्त शब्द हो जाएगा। तो सीमा बताने की महाप्रलय बोली भी कह रहे हैं। हाँ, कोई मतलब मुक्त हो गया तो मुक्त हो गया, सीधी बात है। अच्छा, फिर ततो ब्रह्मलोकात, माने ब्रह्मलोक से नहीं आता तो मुक्त हो जाता है कि नहीं। तो अच्छा, वहां पर एक शब्द होता ततो मुच्यते, ऐसा शब्द होता ना भाष्यकार भगवान का, तो ठीक था आपने को बोलने में। पर फिर भी ऐसा लगता है यहाँ से कि महाप्रलय के बाद वो वापस दूसरे कल्प में आता है, ऐसा लगता है इसे देखने के बाद। तो द्विरभ्यास उपनिषद विद्या परिसमाप्त्यर्थ, तो ये 2 बार का नश्य पुनरावर्तते नश्य पुनरावर्तते, इस प्रकार से जो कहा गया, 2 बार रिपीट जो की गई है, वह उपनिषद छांदोग्य उपनिषद की परिसमाप्ति के लिए है। तो इस तरह से परमेश्वर की कृपा से धीरे धीरे हम लोग छांदोग्य उपनिषद जो सामवेदी है उस पर विचार किए। तो श्री गोविंद भगवत पूज्यपाद शिष्यस्य परमहंस, हाँ इससे पहले आया ना, कौन आया, इति अष्टमाध्यायस्य 15 खंड इति छांदोग्योपनिषदादि छांदोग्योपनिषदि 8मो अध्याय समाप्तः। इति श्री गोविंद भगवत पूज्यपाद शिष्यस्य परमहंस परिव्राजकाचार्यस्य श्री शंकर भगवत कृतौ। इस प्रकार गोविंद भगवत पूज्यपाद के शिष्य जो परमहंस परिव्राजकाचार्य है, जो शंकर भगवान स्वरूप है, उनकी कृति जो कि ये छांदोग्य उपनिषद भाष्य है, उसमें 8वें अध्याय का परिसमापन हो गया है। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् अहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् निराकरणमस्तु निराकरणं मे अस्तु
तदात्मनि निरते यौवनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।